पति ब्रह्मचारी। भैया बारिश सच में आ गई भैया। आप अपने वादे से मत मुकरना भैया। आज काव्या की शादी के बाद ईशा जी को अपनी दिल की बात कह दूंगा कि मैं ये शादी नहीं तोड़ना चाहता। अगर ईशा जी भी इस शादी में रहना चाहेंगी तो आज इसी मंडप में मन से उनके साथ साथ फेरे लूंगा और दिल से अपनी पत्नी स्वीकार लूंगा। देख लो ना ईशा, आज तुम्हारा भाई मेरी बहन को देख के होश खोने वाला है। अदिति दी, अगर कोई लड़की अपनी शादी में टेंशन में लगे तो उसके हस्बैंड को कैसा लगेगा? उसे अफसोस होगा कि शायद वो लड़की उससे शादी ही नहीं करना चाह रही है। मुझे ना बस बहुत नर्वसनेस हो रही है। अब शादी मैं करना चाहती हूँ। काव्या, तुम्हें जो ये घबराहट हो रही है ना, वो शादी में अक्सर दुल्हन को होती है। पर तुम टेंशन मत लो, आज हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इतना सब कुछ हो चुका है ना, तो काव्या मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हारी शादी में कोई भी अड़चन नहीं होने दूंगी। बस बहुत हुआ, मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। ये कोई समय है नई नौटंकी करने का? हाँ प्लीज, मैंने कह दिया सो कह दिया। रिया बाहर चलो, रिया बाहर चलो। अदिति, मैं बात करती हूँ रिया से। रिया, अब क्या नया ड्रामा शुरू किया है तुमने? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे मेरी मर्जी में शादी में आऊं नहीं आऊं, आपको क्या? और एक मिनट, और आप मुझे नहीं बताएंगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं सच में इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, आरव काव्या का हो चुका है। मैं नहीं लड़ सकती और थक गई हूँ। प्लीज खत्म करते हैं ना ये सब, प्लीज। अगर सब कुछ खत्म ही करना है तो शादी में आने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे बुरा लगेगा, दर्द होगा, दुख होगा जब मैं उन दोनों को साथ देखूंगी। अभी I'm सॉरी जेन्युइनली, पर मुझसे नहीं होगा। मैं खुद को और तकलीफ नहीं दे सकती। क्या आर यू श्योर यही बात है? ईशा, रिया क्या बात है? रिया ने फिर से कुछ तो नहीं किया ना? नहीं ताई माँ, सब ठीक है। अच्छा, काव्या तैयार हुई? उसे ये भगवान का चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाना है ना? हाँ ताई माँ, वो अंदर ही है। मैं देखते। ठीक है रिया, अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम चुपचाप एक कमरे में बैठोगी, कोई नई चाल, कोई नया नाटक नहीं करोगी, ठीक है? भाभी, वहाँ आपसे थोड़ा प्यार से क्या पेश आने लगी? आप तो आसमान में उड़ने लगी। मत होइए इतनी खुश। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्हें पलटने में इतनी सी भी देर नहीं लगेगी। तुम उसकी चिंता मत करो रिया, वो मैं हैंडल कर लूंगी। और तुमने भी कुछ इधर उधर किया तो तुम्हें भी। रिया को अचानक क्या हुआ है? इतनी बदल गई? नजर ना लगे तुझे, बाकी बिहारी की कृपा से देखना, तेरी शादी खूब अच्छे से निपट जाएगी। रिया इस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती।
ये लड़की जिस दिन से ये शादी तय हुई है हर रोज कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती है। इसका तो दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। दाई माँ प्लीज ऐसा मत करिए, रिया के मन को भी समझने की कोशिश करिए। रिया और आरव का रिश्ता अभी अभी होते होते टूटा है, तो वो शादी में आएगी तो उसे बहुत दुख होगा। हो सकता है वो शादी में आए और नया ड्रामा खड़ा कर दे। माँ ईशा सही कह रही है। हाँ दाई माँ, हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। वो जो चाहती है उसे वैसे करने दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए थोड़ा टाइम। जैसा तुझे ठीक लगे। मैं रिया के साथ रुकती हूँ ताकि उसे अकेला ना लगे। काव्या तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ रिया, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर एक बात समझ लो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, ये शादी होगी, वो भी बिना किसी हंगामे के। काव्या की शादी मेरे सपनों की बर्बादी पर सजी है, और ये शादी इतनी आसानी से बिना किसी अड़चन के हो जाए? ना ना ना, हंगामा तो होगा। भाभी हाँ भाभी, हाय। ये देखिए, ये मैंने 10 लिफाफे बना लिए, 500-500 रुपए डाले हैं इसमें, वो बारातियों के शगुन स्वागत के लिए। ठीक है। और ये आरव की सोने की चेन और ये अंगूठी। ठीक है, मैं भी आया। या बाबू, सर से पल्ला हटा के खींची हुई फोटो में कितनी अमीर लग रही हूँ मैं। बाबू अमीर होने की आदत डाल ले, वैसे भी तो हम अमीर ही होने वाले। हाय, ये बच्चा कितना लकी है हमारे लिए। एक और दारी की घर में इतने काम हैं, लेकिन नहीं, सर उघाड़ के फोटोएं खिंचाई जा रही। नहीं मम्मी जी, वो साड़ी का पल्लू भारी है ना, इसीलिए खिसक जा रहा है। ये देखिए भारी है तो वो गिर जा रहा है मम्मी जी। हे कुंज बिहारी मैहारी, एक काम करूं, तेरे सर पे कील ठुकवा देती हूँ, फिर पल्लू सधेगा तेरा। सर पे रख पल्लू। और तू जोरू का गुलाम बीबी का पल्लू पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है। चल बाहर, बारात आने वाली होगी, हट चलिए बाहर। जब भी मैं ना अमीर बनने का सपना देखती हूँ ना, पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ से बीच में टपक पड़ती है। मेरा बाबू सब छोड़, तू चल बाहर, नहीं तो कलेश हो जाएगा। चल। अरे सूरज, तुम तो पूरे भीग गए हो। एक सेकेंड में टॉवेल लेकर आती हूँ। आज ईशा जी को अपने दिल की बात कह के इस शादी में इनको रोक लूंगा। हे भाग्य बिहारी। देवर जी, वो मंडप कलश आया कि नहीं आया? आ गया, रख दिया। शांति शांति शांति, सब व्यवस्था हो गई है। अग्निकुंड तैयार है, फूल पत्ते सब बिल्कुल सब तैयार है, आप चिंता मत करो। पुराण, हाँ सुन बेटा, ये सारे लिस्ट दोबारा एक बार चेक कर ले, कहीं कुछ छूट ना गया हो। अरे चाचा जी परेशान मत होइए, पूरे 2 बार मिला चुका हूँ, बस अब स्पीकर देख लेता हूँ। जा बेटा, जा। हाँ। कौन सा वायर स्पीकर का चेक करना पड़ेगा। चलो, अभी बारात आती ही होगी और तुम अभी भी मेरे सामने ऐसे भूत बन के खड़े हो। जाओ, हर चीज बोलनी पड़ती है और इतना। अब आएगा मजा, असली माहौल तो गाने बजने पे आएंगे। स्विच तो ऑन ही नहीं किया। ये फैन किसने
किया, सारे फूल बिखर गए। सूरज जाओ, जाके फैन बंद करके आओ, जाओ। हाँ मैंने जल्दी। थोड़ी ना ऑन किया, वो तो बाहर है हाँ, स्विच। फिर जाओ। अरे ये फैन का स्विच ऑफ करो बाहर से। जयमाला की थाल काव्या के रूम में, मैं लेके आती हूँ। बंद करो। ये शजी, शजी कहाँ गई? अभी तो यही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज उनसे बात करके ही रहूंगा। अब बनेगा माहौल। ईशा जी, मैं चाहता हूं कि आप यहां से ना जाएं। मत जाइए आप, यही रहिए हमेशा हमेशा के लिए। यस, बस यही तो बोलना। अब जैसे ईशा जी मेरे सामने आएंगे, 1 मिनट में बोलूंगा। क्लियर। अरे सूरज, एक तो मुझे यहाँ सेफ्टी पे नहीं मिल रही है, और तुम ऐसे मेरे सामने खंबे की तरह खड़े हो। साइड हटो, हटो। यहाँ पर अभी ही भूल के छुट्टी पाता हूँ, अच्छा मौका है। वो ईशा जी, वो मैं क्या कह रहा था ना, वो हाँ सूरज, बोलो ना जल्दी। ये हाँ हाँ, क्या हुआ सूरज, तुम ठीक हो? हाँ ठीक, हाँ। क्या कर रहा है सूरज? हिम्मत रख, हिम्मत हिम्मत, और बोल फटाफट। ईशा जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि आप यहाँ से ना जाए। अब यहीं रहिए, मत जाइए, यहीं रहिए हमेशा के लिए। बस ये कहना चाह रहा था आपसे, बस। यार, इतनी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई थी, और जब कहा तो ईशा जी बिना सोने चले गए यहाँ से। बाहर रहो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाहर कौन है जो मुझे अननोन नंबर से मैसेज कर रहा है? कोई दिख भी नहीं रहा है। ईशा जी, लाल रंग हमेशा आप पर खिलता है, साथ में बालों में ये गजरा, ओह बहुत सुंदर लग रही है। आज आपको मेरे साथ जाना है। तो ये तुम हो सूरज, जो मुझे अननोन नंबर से मैसेज कर रहा हो। दिल की बात सीधा बोल नहीं सकते, इसलिए नया तरीका निकाला है ना। बेचारा मेरा पति ब्रह्मचारी। अरे आइए आइए। कितनी प्यारी लग रही है ईशा जी मुस्कुराते हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा भाई आज मेरे सामने दूल्हा बन के खड़ा है। बहुत सुंदर लग रहा है तुम। हे कुछ बिहारी में हारी, आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई कि मेरी काव्या को आपके जैसा सुशील वर मिला। आप सभी का स्वागत है। भाभी, दूल्हे की आरती तो उतारिए।
एक बार देख के आती हूँ रिया कहाँ है, काफी देर से नजर नहीं आई वो। वैसे अनुराग जी, खुशबू जी, इस वक्त हम लोग इस शादी में बराबर ही हैं। हम बारात से लड़के वाले हैं और मैं पेट से। वो कौड़ी की औकात नहीं है और हमारी बराबरी करने चली हो। अनुराग जी, प्लीज अभी शांत रहिए और अवॉइड कीजिए लोगों को। अब आइए, आप मेरे साथ आइए, चलिए। अब आप वर वधू का गठबंधन कीजिए। रुकिए दाइमा। अगर काव्या यहाँ है तो ये दुल्हन बनकर कौन बैठी है? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी यार। इतना तो हक बनता है ना मेरा, मेरे होने वाले जीजा जी के साथ मजाक करने का। और वैसे भी मुझे इनसे फेरे लेने की क्या जरूरत, मैं तो बिना फेरे लिए ही इनकी आधी घरवाली हूँ ना। अरे साली आधी घरवाली। मैंने तो बस प्रैंक किया जूता चुराने के लिए। इस वक्त सारे मोहल्ले वालों के साथ साथ रिश्तेदार भी इकट्ठे हैं। सबके सामने रिया को कुछ कहना हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। रिया, अगर तुम्हें जूते चुराने थे तो मुझे बोलती ना, हम दोनों साथ में मिलके जूते चुराते। तुमने तो सबको डरा ही दिया। एक सेकेंड, ये लो रिया, हम दोनों मिलके जूते चुराते। और हाँ, 20,000 से कम मत लेना, आखिर साली हो तुम, हक तो बनता ही है तुम्हारा। ये लो, पकड़ो पकड़ो। चलो 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 चलो। ईशा जी परफेक्ट है, सब प्रॉब्लम अच्छे से संभाल लेती है। यही कब से इस पे नजर रख के बैठी थी। जरा सा बिखरा सामान समेटने लगी तो ये कब निकल गई पता ही नहीं चला। या, अब नहीं निकल पाएगी। क्या कर रही है भाभी आप? यही तो मुझे पूछना चाहिए रिया तुमसे कि क्या कर रही हो तुम? अपनी बहन की शादी तुड़वाने में लगी हो। उस आदमी को तुमने ही बुलवाया था ना, जिसने दादी पर थूका था। और वो पैसे जेवर चोरी करने का ड्रामा तुमने ही किया था ना। रिया, काव्या तुम्हारी बहन है और ये घर वाले सब तुम्हारे अपने हैं। इस घर की इज्जत तुम्हारी इज्जत है और तुम होगी। रिया प्लीज, ये गुस्सा, बदला, दुश्मनी ये सब छोड़ दो और रिया खुद से पूछो, किससे हराने में लगी हो? अपनी ही बहन को। रिया, आई नो इस वक्त तुम्हें मेरी कोई भी बात ही समझ नहीं आ रही होगी। ये बदले की भावना होती ही ऐसी है, सही गलत कुछ समझ नहीं आता। इसलिए तुम आराम से यहाँ बैठो। अदिति दी, हाँ, इसे खाना पीना सब यहीं पर देना, अपने हाथों से खिलाना, पर इसके हाथ मत खोलना। और इसने बहुत मेहनत की है जूते चुराने में, तो सारे पैसे इसे ही दे देना। आपको क्या लगता है भाभी, मुझे यहाँ पर ऐसे रोक कर आप उनकी शादी सक्सेसफुल होने देंगी, वो भी बिना किसी हंगामे के? रिया चुप कर। दूल्हे के पिताजी सामने आइए। पापा जी तो नहीं आ पाए, लेकिन
दूल्हे के भाई आए हैं। सुनने में आया है कि वो शादी के खिलाफ है, इसलिए शादी में नहीं आए। हमारे घर की हवा का रुख भी पापा तय करते हैं और ये शादी भी उनकी मर्जी से हो रही है। दरअसल वो बड़ी मन्नत के लिए बाहर गए हैं, इसलिए आ नहीं सकते। अब वर वधू फेरे लीजिए। हाँ। अरे पापा, आप फेरों के बीच में आ गए। फेरे तो हो जाने दीजिए। हाँ हाँ? फिर तो अभी शुरू ही नहीं हुए बेटा, और मैं बीच में कहा, मैं तो साइड में खड़ा हूँ। हाँ हाँ, वो ये बीच में। बस अब और इंतजार नहीं करूंगा। जो मेरे दिल में बात है वो सीधा जाके ईशा जी को बता देता हूँ। ईशा जी। सूरज, ये फूल लेके कहाँ चला? हो ईशा से अपने दिल की बात कहने। ये तो पूजा के लिए लाए हुए फूल है, ये लेके जाएगा ईशा के पास। ये यहीं पड़े हुए थे तो मैंने ले लिया बस। अरे तो अपने हाथ पांव हिला, थोड़ी मेहनत कर, बाजार जा, ताजे सुंदर से फूलों का सुंदर सा गुलदस्ता बना के ले आ। वही काम ठीक से करेगा, ऐसे करेगा अपने दिल की बात ईशा से। नहीं, मैं लाता हूँ। हाँ जा। सूरज, ये लो, तू पूजा के फूल लेकर इधर उधर घूम रहा है और मैं वहां तुझे पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। ला भाई, ये तू मुझे दे दे, मंडप में फूलों की जरूरत है। सूरज, ये बार बार मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? क्या रहा है मुझे? छोटी सी बात तक नहीं कह पा रहा हूं मैं। सोचे जा रहा हूँ, ऐसे कहूंगा वैसे कहूंगा, और कह कुछ नहीं पा रहा हूँ। क्या हो रहा है मुझे? अरे सूरज, हाँ 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 ताई माँ। ये कोरा कपड़ा उठाना बेटा, पूजा में लगेगा। हाँ पंडित जी। जाकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ तुमसे। अच्छा मेरे पति ब्रह्मचारी जी, सबके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं है और मैसेज इतने रोमांटिक। कॉल करती हूँ। इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम्हें जी भर के देख तो लूं। ताई माँ, 4 लिफाफे है ना? सूरज तो ताइमा के साथ काम में बिजी है, फिर मुझे मैसेज कौन कर रहा है? मेरा नंबर तो सूरज के अलावा किसी के भी पास नहीं है, फिर अननोन नंबर से मुझे मैसेज कौन कर रहा है? अरे मैं तो हाथ की नाड़ी देखकर बता देती हूँ कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा मोड़ा है कि मोड़ी। अगर इल्लू रानी की जबान कटे तो तेरी जूती मेरा सर। अरे ओ मोनिका, जरा इधर आ। मैं तुझे बता दूंगी कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा मोड़ी है या मोड़ा। बस 200 रुपया पड़ेगा। अरे ओ दाई माँ, हम गरीब जरूर है, अब लड़का हो या लड़की हमें फर्क नहीं पड़ता। भगवान जो दे हम उसी में खुश हैं। मुझे नहीं जानना। पर मुझे जानना है। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। मेरी बहू की नाड़ी देख के बताओ ना कि बेटा है कि बेटी। बहू, जरा लाओ, हाथ की नाड़ी लाओ।
अरे दे। दादी माँ, यहाँ पे सबके सामने नहीं प्लीज, कहीं कोने में चलते हैं अकेले में। ठीक है, आओ लो। दुल्हन के पिताजी आगे आइए और कन्यादान की रस्म निभाएं। पापा, पंडित जी काव्या का कन्यादान करने के लिए आपको बुला रहे हैं, आगे बढ़िए। कन्यादान मैं नहीं, तू करेगा। एक बाप होने के नाते मुझे तुझसे कई शिकायतें हैं, लेकिन अपनी बहनों के साथ भाई का रिश्ता निभाने में तू बेस्ट है। इसलिए कन्यादान तू ही करेगा बेटा। दुल्हन के भैया और भाभी सामने आए और कन्यादान की रस्म निभाएं। राम 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 राम। सारे तीरथ करके आई हूँ। हे भगवान, पोता ही देना। ए इलू, जरा मेरी बहू की नाड़ी चेक करके बता तो, गुलाब हवेली में पोता ही आने वाला है ना? अरे भाई खुशियां मनाओ, पोता होने वाला है, पोता। राम 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 राम। तेरे मुंह में घी शक्कर, मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई। भगवान ने मेरी सुन ली। जुग जुग जिए मेरी बहू रानी। बहुत किस्मत वाली है तू कि तेरी कोख से गुलाब हवेली का वारिस पैदा होने वाला है। अरे मीठा लेके आओ। लाओ लाओ भाई लाओ। तो मीठा कराओ। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। अपनी बहू का तो मैं अपने हाथों से मुंह मीठा कराऊंगी। अरे बाप रे, बुढ़िया ने मुंह मीठा करने के लिए घूंघट उठाया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। ये मोनिका यहाँ क्यों आई थी? अब आप दोनों एक दूजे का हाथ थामिए और वर वधू को शगुन दीजिए। इस शादी के बाद या तो ईशा सूरज हमेशा के लिए एक हो जाएंगे या इनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। माफ कर दीजिए ईशा जी, मैंने हमेशा आपके साथ गलत किया और आपने हर बार मुझे मुस्कुरा के माफ किया। मेरी हर गलती के लिए
मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कहते हैं 7 फेरों का बंधन 7 जन्मों तक साथ चलता है। क्या ये बंधन सूरज को इस शादी में बांध पाएगा? क्या मुझे सब कुछ छोड़ के जाना होगा? पूरे 48 घंटे हो गए उसे भागे हुए, और तू मुझे बता रहा है कि कावेरी का अब तक कोई पता नहीं चला। तेरा लटका हुआ चेहरा देखने और ना सुनने नहीं आया हूं मैं। अगर कावेरी नहीं मिली ना तो इसी जगह पे जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। अब खड़ा क्या है, जाकर ढूंढ उसे, ढूंढ। कावेरी, गुलाब सिंह का पिंजरा तोड़ के इस तरह नहीं भाग सकती तू, कभी नहीं भाग सकती। वापस लाऊंगा। अब विवाह संपन्न हुआ। आज मैंने भी आपको अपनी पत्नी स्वीकार किया ईशा जी। बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। अब तो तेरे बहुत सारे लाड प्यार करने बाकी है, और तेरे विदाई का समय भी आ गया। अदिति, खील वाली थाली लेकर आ। ईशा भाभी, आप हमेशा मेरी भाभी और सूरज भैया की पत्नी बनकर रहना। सूरज भैया नहीं जानते हैं कि उन्हें आपकी कितनी ज्यादा जरूरत है।
भेजे का टुकड़ा सौंप रहा हूँ। ख्याल रखना। मैं आपसे वादा करता हूँ, काव्या की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब रोना धोना करो बंद और जल्दी से विदाई की रस्म पूरी करो। हमें जल्दी से जल्दी गुलाब हवेली पहुंचना है। आपने मेरी बहन होकर ईशा भाभी का साथ दिया। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया दीदी दी। अच्छा तो मुझे और ईशा दोनों को नहीं लगा तुझे ऐसे बांध कर। पर क्या करूं, तूने इसके अलावा कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। बेकार की जिद और गुस्सा छोड़ते रिया। काव्या की शादी आरव के साथ हो चुकी है, वो गई अपने ससुराल। रिया प्लीज जिद छोड़ते। अदिति दी, काव्या आरव का हाथ पकड़कर अपने ससुराल तो गई है, पर वहां उसे स्वागत नहीं, ऐसा सरप्राइज मिलेगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ईशा भाभी, आपने मेरे आरव को मुझसे छीनकर काव्या की झोली में डाल दिया। मेरे सपने को चूर चूर किया ना आपने। अब आपके लाइफ में जो तूफान आएगा ना, उसे फेस करने के लिए रेडी हो जाइए। सूरज भैया, टेंट और मंडप खुलवा देता हूँ, बाकी के सामान का भी हिसाब करना था। हाँ अच्छा, ये तुम्हारे सेठ से बात हो गई थी, ये 10,000 की जगह 8,000 ही दूंगा, ठीक है? ठीक है। ईशा, हाँ मैं बाकी के गिफ्ट इकट्ठा करती हूँ, फिर साथ में चलते हैं घर। हाँ? इसे रख, मैं आती हूँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आखिर ये है कौन? कॉल करके देखती हूँ। हेलो, कौन हो तुम? पीछे मुड़ो और खुद देख लो। छोड़ो, खोलो। कौन? खोलो। अरे कौन? ईशा! ईशा! चाचा जी! क्या हुआ? चाचा जी, ईशा को कोई जबरदस्ती उठा के लेके गया। ईशा किडनैप हो गई। अरे पूरन, सूरज, भाभी, पूरन जल्दी बाहर आ। पूरन! छोड़ो, छोड़ो। कौन हो तुम? हाँ? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कौन हो तुम? सूरज, ये सब क्या है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गए हो? ऐसे उठाकर क्यों लाए हो मुझे यहाँ? पता है कितनी ज्यादा डर गई थी मैं। ये मैं आपको डराना नहीं चाहता था, बजरंगबली की कसम। मैं तो बस क्या मैं तो बस सिर्फ गुंडागर्दी का तरीका ही अपनाना आता है तुम्हें, है ना? अरे रोई मत। देखिए ये रुमाल लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। नहीं चाहिए। चाची गुस्सा मत होइए, मैं सच कह रहा हूँ। करना कुछ और चाहता था, कुछ और हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया। झूठ। तुम सिर्फ मुझे डराना चाहते थे और कुछ भी नहीं। अरे नहीं, कैसे समझाऊं आपको? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। और सुन तो लीजिए मैं क्या कहूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे। ईशा जी प्लीज। अरे ईशा जी, अरे ईशा जी मेरी बात तो सुनिए, कुछ कहना था। ये दिखाना चाहता था आपको। सोचा देखेंगी तो आप खुश हो जाएंगी। मैंने तो आपको डरा ही थी। पापा बिल्कुल सही कहते हैं, कोई भी काम मैं ढंग से नहीं कर सकता। और ईशा जी,
इतने दिन से रट रही थी कि सूरज तुम बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगी। इतने मुश्किल से प्लान बनाया, हिम्मत जुटाई, और जब बोलने की कोशिश की तो भड़क के चले गए। अरे भड़कने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लिया होता कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ईशा जी। बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे कभी नहीं मारा है सूरज, और आज तू मुझसे बहुत पिटने वाला है। दीदी दीदी क्या लग रही है दीदी, क्या कर रही है आप? लग रही है दीदी, दीदी क्या मारूंगी ना तभी अक्कल आएगी तुझे। लग रहा है अक्कल आएगी तुझे। ऐसा कौन करता है पागल? तुझे पता है कि मैं और चाचा जी कितना घबरा गए थे? ऐसे बनाता है कि किसी लड़की को। क्या कर रही है दीदी आप? पहले सुनो 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 तो लो। वो ईशा भाभी रोते हुए आ रही थी तो दीदी ने देख लिया, इसलिए बताना पड़ा, वरना मैं कभी बताता हूँ कुछ। घूर क्यों रहा है इसे? हाँ, तू ईशा से बात करने गया था या फिरौती मांगने, जो उसे उठा के ले गया? ऐसे पिघलाएगा लड़की का दिल? हालांकि तरीका थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मुझे लगा कि जब ईशा जी को बताऊंगा कि मैं आपको रोकना चाहता हूँ तो ईशा जी खुश हो जाएंगे बस। पर आपके ना इस खुशी और गम के प्लान के बीच में ना भाभी का गुस्सा फूट गया और इसलिए वो आप पे भड़क गई। एक तो ब्रह्मचारी, ऊपर से गुंडा, यानी सोने पे सुहागा। रोमांस कहाँ से आएगा इसको? पूरा दिन इस बंटी के साथ जो रहता है। सही है? चुप कर, तू नहीं बता सकता था? अरे प्यार में इंसान ना गुलाब लेके जाता है, अच्छी अच्छी लाइटिंग में एक खुशबूदार माहौल बना के प्रपोज करता है, अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है, और इसने क्या किया? बेचारी को डरा दिया। हाँ तो ठीक है ना, नहीं आता मुझे ये सब करना। अगर आपको आता है तो आप मारिए मत, मदद कीजिए ना मेरी। अभी आई ना इसको अक्कल। सूरज, प्यार में ना सब कुछ ऐसे सीधा सीधा नहीं होता। प्यार अगर करना है ना तो वो दिल से करना चाहिए, दिमाग से नहीं। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दिल पे हाथ रख के एक प्रेमी की तरह सोचना चाहिए, प्रेमी की तरह। बिल्कुल सही कहा दिया आपने। क्या समझे भैया? गुंडा नहीं, लवर बॉय बने, लवर बॉय। मैं ईशा जी को इस घर में रुकने के लिए मना कर रहूंगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।